गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नॉन एज मॉडल्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडल्स। सो ब्रिंग योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक एंड राइट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स, मीन्स they are used before main verbs. Second, they express ability, request, possibility, order, suggestion, permission, etc. Third, can, may, must, etc. are considered as models. Fourth, we always use base form or V1 after models. Fifth, models are not affected by the number of the subjects. Guys, models helping verb होते हैं, मीन्स ये मेन वर्ब नहीं होते, ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। प्ले, ईट, ड्रिंक एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज मेन वर्ब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। प्ले क्या है? मेन वर्ब है। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। प्ले यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। कैन क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉडल। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि मेरे में एबिलिटी है क्रिकेट खेलने की। अंडरस्टूड? गाइस, मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, ऑर्डर, परमिशन, सुजेशन को। बारिश हो सकती है, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये क्या है? एबिलिटी है। तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, ये क्या है? सुजेशन है। तो इन सब को किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है? इनको मॉडल्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। अंडरस्टूड? गाइस, कैन, मे, मस्ट एक्सेट्रा मॉडल्स होते हैं। इनका क्या यूज़ है वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। हम हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं मॉडल्स के बाद, जैसे कि आई कैन रीड। रीड क्या है? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और कैन यहाँ पर क्या है? मॉडल। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। अंडरस्टूड? गाइस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स। चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, मॉडल्स चेंज नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्ल्स विल प्ले, गर्ल विल प्ले। गाइस, विल प्लूरल के साथ भी लग रहा है, सिंगुलर के साथ भी लग रहा है। ही विल प्ले आएगा, ही विल्स प्ले नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल्स कभी भी चेंज नहीं होते पर्सन या फिर नंबर्स के कारण। अंडरस्टूड? Guys, now I am going to explain the uses of can. Can is used to give and ask for permission. Second, it is used to express possibility. Third, it is used to express ability or capacity. Understood? Can का यूज़ हम परमिशन देने के लिए करते हैं या परमिशन लेने के लिए करते हैं। सेकंड, कैन का यूज़ हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी होता है किसी चीज़ की होने की संभावना, या फिर हम कैन का यूज़ अपनी या किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं कि मीन्स वो ये काम कर सकता है। कैपेसिटी होता है किसी की क्षमता। अंडरस्टूड? जब भी आप कैन यूज़ करते हो तो आपने एक बात याद रखनी है, वहाँ पर साउंड जो आती है वो किसकी आती है? सकता है की या सकती है की। अंडरस्टूड? गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कैन इन डिटेल। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज टू गिव एंड आस्क फॉर परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बोरो माई बाइक, तुम मेरी बाइक ले सकते हो। हम यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं। गाइस, यहाँ सकता वर्ड यूज़ हो रहा है, जिसके कारण कैन यूज़ हुआ है। अंडरस्टूड? गाइस, अनदर एग्जांपल इज़ कैन आई यूज़ योर पेन फॉर अ वाइल, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ। हम यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, इसीलिए एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या यूज़ किया गया है? क्वेश्चन मार्क। गाइस, यहाँ पर भी सकता वर्ड यूज़ हो रहा है, जिसके कारण कैन यूज़ हुआ है। अंडरस्टूड? वी हैव लर्नड कि कैन का यूज़ परमिशन देने या लेने के लिए होता है, एंड की वर्ड या इम्पॉर्टेंट वर्ड सकता यूज़ होता है। अंडरस्टूड? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड यूज़ ऑफ कैन।
गाइस कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मीन्स ये हमें किसी चीज़ के होने की संभावना के बारे में बताता है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स। द रोज़ कैन बी ब्लैक ऑल्सो, रोज़ ब्लैक कलर का भी हो सकता है, मीन्स पॉसिबिलिटी है कि रोज़ का कलर ब्लैक भी हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी शो की गई है। हमने नोटिस किया दोनों एग्जाम्पल्स में सकता वर्ड यूज़ हो रहा है, इसलिए उन्होंने कैन का यूज़ किया है। अंडरस्टूड? गाइस नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड यूज़ ऑफ कैन। कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी मीन्स कैन को हम किसी की काबिलियत शो करने के लिए, टैलेंट शो करने के लिए, पोटेंशियल शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन ब्रेक द स्टिक, मैं स्टिक को तोड़ सकता हूँ। इट मीन्स मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इस स्टिक को तोड़ सकता हूँ। तो ताकत मीन्स यहाँ पर कैपेसिटी शो कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज़ आई कैन स्टडी द होल नाइट मीन्स मैं पूरी रात तक पढ़ सकता हूँ, ये भी कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। आई कैन डू दिस वर्क, ये एबिलिटी को शो कर रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? गाइस तीनों एग्जाम्पल्स में सकता वर्ड यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने कैन का यूज़ किया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द ओवरव्यू ऑफ कैन। गाइस कैन इज़ यूज टू गिव एंड आस्क फॉर परमिशन। सेकेंड, it is used to express possibility. Third, it is used to express ability or capacity. Understood? Guys, now I am going to explain the uses of may. First, it is used to express possibility. Second, it is used to express permission. Third, it is used to express wish, faith or hope. Finally, it is used to express a purpose. मे का यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, विश, फेथ और होप के लिए, एंड एक्सप्रेस करने के लिए पर्पस। पर्पस होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। अंडरस्टूड? गाइज नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ मे इन डिटेल। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। मे के लिए जो हिंदी वर्ड यूज़ होता है वो भी सकता ही यूज़ होता है। सर कैन में भी सकता यूज़ होता है, मे में भी सकता यूज़ होता है। यस गाइस, दोनों ही केसेस में जो वर्ड यूज़ होगा हिंदी वो सकता है। सर व्हाट आर द डिफरेंसेस? डिफरेंसेस क्या हैं कैन एंड मे में, वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूँगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट। कैन इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मे इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। दोनों को यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के होने की संभावना को बताने के लिए। लेकिन कैन कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पर हम फिज़िकल या फिर मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आई कैन राइट इन बोथ द लैंग्वेजेस, मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में लिख सकता हूँ, तो ये मेरी क्या है? मेंटल एबिलिटी है। आई कैन बीट यू, इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी पावर को शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? कैन। जबकि मे नेचुरल या फिर फिज़िकल एबिलिटीज़ को नहीं बताता, वो नेचुरल फैक्टर्स को बताता है। जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। बारिश हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया? मे। अंडरस्टूड? गाइस मे इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। सर कैन का भी यूज़ होता है परमिशन के लिए, मे का भी यूज़ होता है परमिशन के लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? गाइस मे वहाँ यूज़ करोगे जहाँ आप परमिशन ले रहे हो अपने से बड़ों से। जैसे अगर आपने टीचर से परमिशन लेनी है, तो टीचर आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट आप उनको दे रहे हो, तो वहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है? मे। जैसे कि हम ऑफन यूज़ करते हैं मे आई कम इन मैम, तो आपने क्या यूज़ किया है? मे। क्यों किया है? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। जबकि कैन यूज़ होता है सिमिलर एज ग्रुप से या फिर अपने नीचे वाले एज ग्रुप से परमिशन लेने के लिए। जैसे कि अगर आपको अपने फ्रेंड्स से कोई परमिशन लेनी है तो आप क्या यूज़ करोगे? कैन। अगर आपने अपने बट्टू से यंगर ब्रदर से परमिशन लेनी है तो आप क्या यूज़ करोगे? कैन। जैसे कि कैन आई
प्ले विद यू, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको टीचर से परमिशन लेनी है तो आप क्या यूज़ करोगे? मे। अंडरस्टूड गाइस? मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश, फेथ और होप। इन चीज़ों के लिए भी आप क्या यूज़ करते हो? मे। जब भी आपको किसी को ब्लेसिंग देनी है तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हो? मे। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम। कभी भी मे के साथ जो है एस और ई एस नहीं लगता। जैसे कि मे गॉड फुलफिल आएगा, मे गॉड फुलफिल्स योर ड्रीम नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगती है। इट मीन्स हमेशा V1 लगती है, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। द लास्ट पॉइंट इज मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पर्पस। ये किसी चीज़ के होने के पीछे जो कारण है उसके बारे में भी बताता है। जैसे कि ही इज़ वर्किंग हार्ड सो डैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप। वो मेहनत कर रहा है ताकि उसको स्कॉलरशिप मिल सके। तो उसके मेहनत करने के पीछे जो कारण है वो क्या है? वो स्कॉलरशिप जीतना चाहता है। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? मे, क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पर्पस। अंडरस्टूड गाइस? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट मॉडल नॉन एज कुड। कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट। सेकेंड, could is used to express possibility under certain conditions. Moreover, could is used to express a polite request. गाइस, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। कैन के साथ सकता है कि साउंड आती है एंड कुड के साथ सकता था कि। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर कुड के साथ सकता है कि साउंड आती है, जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। अंडरस्टूड? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट इन डिटेल। कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट। मीन्स कुड का यूज़ किया जाता है पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए। मीन्स जो काम आप पास्ट में कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कुड स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ। जब वह जवान था तो वह बहुत अच्छी तरह से स्विम कर सकता था। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम इफ़ शी हैड आस्क्ड मी। अगर वो मुझसे पूछती हेल्प के लिए तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। अंडरस्टूड गाइज? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर पास्ट टेंस दिया हो जैसे कि हैड का यूज़ किया गया हो या पास्ट टाइम की बात की गई हो तो कुड ही लगेगा कैन की जगह। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट। गाइज, कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अंडर सर्टन कंडीशंस। मीन्स आप कुछ अज्यूम कर रहे हो कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। कई बार हम कह देते हैं ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैड मनी वी कुड बाय आवर ओन हाउस। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम अपना घर खरीद सकते थे। अनदर एग्जाम्पल इज़ इट कुड बी ट्रू इफ़ यू वेरीफाई इट। अगर तुम वेरीफाई करते हो तो ये ट्रू भी हो सकता है। गाइस, कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई बोरो योर कार। क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ? सेकेंड एग्जाम्पल इज़ कुड यू ओपन द डोर। क्या तुम डोर ओपन कर सकते हो? अंडरस्टूड गाइस? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट मॉडल नॉन एज माइट। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस less possibility. Second, it is used to express permission. Moreover, it is used to express guess. Now I am going to explain these points in detail. Guys, might is used to express less possibility. might को यूज़ किया जाता है less possibility शो करने के लिए, जबकि मे को यूज़ किया जाता है मोर पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे बादल हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं रेन के, तो हम मे लगाएंगे। और थोड़े बादल हैं, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मींस कम चांसेस हैं रेन के, तो हम माइट लगाएंगे। अंडरस्टूड? अगर सिंपली ये दे रखा है इट डैश रेन तो मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि लेस पॉसिबिलिटी है तो आपने माइट ही यूज़ करना है। अंडरस्टूड गाइस? माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। माइट को यूज़ किया जाता है परमिशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइट आई स्टार्ट द डिस्कशन। क्या मैं डिस्कशन शुरू कर सकता हूँ? मीन्स यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं। अंडरस्टूड गाइस? माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस गेस। माइट को यूज़ किया जाता है गेस लगाने के लिए। कई बार हम किसी चीज़ के ऊपर गेस लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डैट माइट बी द पोस्टमैन। हो सकता है कि वो पोस्टमैन हो। तो इट मीन्स आपने क्या किया है? गेस लगाया है। तो जब भी आप गेस लगाते हो तो आप क्या यूज़ करोगे? मॉडल माइट। अंडरस्टूड